श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत, जिसके विषय में कहा गया, जेवा नहीं जाने के हो सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र कृष्ण उपजेव रति जानिब रसे रीति सुनिए है माहित। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जेवा नहीं जाने के हो, कोई व्यक्ति महाप्रभु जी के चरित्र को नहीं जानता, महाप्रभु जी के अवतारी तत्व को नहीं जानता है, उनको अवतारी नहीं मानता। या कहीं उनको अवतार भी नहीं मानता है, ऐसा भी मान लिया जाए, दोनों ही बात है। पर उनके विषय में सुनते सुनते, क्योंकि महाप्रभु जी का चरित्र कैसा है कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, यह अत्यंत अद्भुत है, माने जिसकी तुलना और किसी से नहीं है, यह अतुलनीय है और अद्भुत है। पहले अभूत नहीं हुआ है, पहले प्रकट नहीं हुआ है ऐसा कभी। अद अभूत इति अद्भुत माने पहली बार अभूत हो रहा है, पहली बार प्रकट हो रहा है। प्रभाव क्या है महाप्रभु जी के चरित्र को सुनने का? कृष्ण उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति, श्री कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करने वाला है। श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति, कृष्ण के प्रति श्रद्धा भक्ति रति उत्पन्न करने वाला है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी ने स्वयं शिक्षक के रूप में, स्वयं एक भक्त के रूप में जो अवतार लिया है, उसके माध्यम से वो समस्त जगत को कृष्ण विरह आकुल होकर प्राप्ति के मार्ग को बड़े ही उत्तम स्वरूप से उसका जो है वर्णन कर रहे हैं। और कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होती है और रस रूपी रीति का पता चलता है। रस रूपी रीति किसके माध्यम से पता चलती है? श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से। प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने इसी चीज को कहा कि प्रेम की रीति को इस जगत में कहिया छेन दोई भाई, रूप और सनातन ने, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद ने प्रेम की उस रीति को जो है वह जगत में प्रकट किया। तो कृष्ण उपजीवे रति जानिब रसेर रीति, और सुनिए होय महाहित, सुनने वाले का इसमें विशेष हित है, सुनने वाले का इसमें विशेष विशेष मंगल है। कोई जान करके महाप्रभु जी के अवतारी तत्व को, उनकी कथा सुनता है, या कोई बिना जाने सुनता है, दोनों में ही क्या है, जीव का जो है वह विशेष विशेष मंगल है। ये चैतन्य भागवत के लिए कहा गया है, ये भागवत के लिए भी और चैतन्य चरितामृत दोनों के लिए कहा गया है कि इसको सुनने से जीव का विशेष हित होता है। श्री भक्ति ठाकुर भी एक बात आज सुबह ही आई है, आप सब लोगों ने भी उसको देखा होगा कि जो भक्त लोग हैं वह सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जी का गुणगान जो है करते हैं। महाप्रभु जी के गुणगान से ही आरंभ करके फिर वो श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं का गान करते हैं। पहले गौरचंद्र, सर्वप्रथम गौरचंद्र की लीलाओं का गान करना ही उचित है। क्यों? क्योंकि गौरचंद्र कौन है? औदार्य की प्रतिमूर्ति है। श्री कृष्ण माधुर्य की प्रतिमूर्ति है, गौरचंद्र औदार्य की प्रतिमूर्ति है। माधुर्य औदार्य पूर्ण रूपे ते विहित, औदार्य माधुर्य पूर्ण रूपे अवस्थित। औदार्य में माधुर्य पूर्ण रूप से रहता है और माधुर्य में औदार्य पूर्ण रूप से रहता है। पर फिर भी जिस स्थान पर, जे स्थान
औदार जे स्थान औदार्य प्रधान होए, से स्थान सर्ववेद नवद्वीप कहे। जिस स्थान पर औदार्य की प्रधानता है, उसको सब लोग नवद्वीप कहते हैं, वेद उसको नवद्वीप कहता है। तो सबसे पहले गौरचंद्र की लीलाओं का गान करना उचित है। विशेषतः भक्त ठाकुर जी कह रहे हैं, साधुओं की ये प्रथा है कि वह लोग श्री गौरचंद्र की लीला का गान किए बिना श्री कृष्ण की लीलाओं का गान नहीं करते। महाप्रभु जी की लीलाओं का प्रथम गान करके ही श्री कृष्ण लीला का गान करते हैं, ऐसा विधान दिया गया है। इससे सर्वार्थ सिद्धि होती है। एतिक करीमु आगे भक्ति रस्तवन अतएव आछे कार्य सिद्ध लक्षण। सकल भगत पद करिया प्रणाम और संक्षिप्त वर्णिम आमी नवद्वीप था। पहले चैतन्य चंद्र की लीला गान करने पर कृष्ण लीला गायन में सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड का पाठ करेंगे। चैतन्य भागवत अपने आप में बहुत विस्तृत ग्रंथ है। नवद्वीप आने से पहले, नवद्वीप आरंभ होने से पहले, 6, 7, 8 तारीख को जब भी नवद्वीप आरंभ हो रहा है, तब तक हम इस ग्रंथ में से प्रत्येक दिन एक अध्याय का पाठ करेंगे। जो समूल प्यार है उसमें से कुछ कुछ प्यार जो है मैंने एकत्रित किए हैं, उसी का आश्रय लेकर के हम लोग इसको पढ़ेंगे। ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा। और जब ये नवद्वीप परिक्रमा जब शेष हो जाएगी, उसके बाद फिर हम भागवत जी का अध्ययन अगले महीने से फिर से आरंभ करना शुरू कर देंगे। जैसे कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला के व्यास कौन हुए? श्रील वेद व्यास जी। और वही श्री वेद व्यास जी चैतन्य लीला व्यास श्री वृंदावन दास, वही वेद व्यास जी जब श्री चैतन्य लीला में आए तो वो श्री नारायणी देवी के पुत्र हुए। परम पवित्र सती नारायणी देवी, रहिले न प्रभु, रहिले नित्यानंद अंतर उल्लासी। परम पवित्र सती व्यासेर नंदनी, श्री वैष्णव सेवा सब कर लो आपने। वो श्री व्यास देव की जननी के रूप में, व्यास देव की जननी के रूप में, माने व्यासदेव की माता जी के रूप में श्री नारायणी देवी के गर्भ से ही श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ। यह श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के गुरुपाद पद्म है श्री श्रीमद नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने, कलो कल्मषनाशाय श्री जानवा पताये। तो ये उनका थोड़ा अ, परिचय जो है दे दिया है। जन्म कैसे हुआ इनका? छोटे से नारायणी देवी है, श्रीवास पंडित जी के घर पे रहती हैं, उनकी भतीजी हैं। श्रीमद महाप्रभु जी ने एक दिन संकेत किया, उनके निकट आई, महाप्रभु जी ने अपना उच्चिष्ट श्री नारायणी देवी को प्रदान कराया। उसी उच्चिष्ट प्रदान के फलस्वरूप ही उनके गर्भ से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी श्री व्यासदेव, व्यास विष्णु रूपाय, उनका जो है जन्म हुआ। और जैसे श्री वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना करी, वेद व्यास जी द्वारा इस किम वा परिरीश्वर, भागवत जी के द्वितीय श्लोक में जो कहा गया है कि धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मत्सरणाम सताम, वेद्य वास्तव वस्तु शब्दम तापत्र मूल्यम, श्रीमद् भागवत महामुनि कृते। वो महामुनि कृते जो स्वयं ही ईश्वर है, स्वयं ही ईश्वर से अभिन्न है, उन श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम जी का जगत में उसको प्रकाशित किया, जगत में समस्त जनों के निकट उसका उद्घाटन किया। वही श्री वृंदावन दास ठाकुर के रूप में श्रीमद् महाप्रभु जी की लीला में आकर के महाप्रभु जी की लीला का विस्तार किया, महाप्रभु जी की लीला को पहले जगत में प्रकाशित किया। उनके 48 वर्ष के जीवन काल में, उनके बाल्यकाल से लेकर के उनके जन्म की समस्त लीलाएं, उनके साथ उनकी चंचल निमाई की समस्त लीलाएं, और विद्याविलास महाप्रभु जी का, श्रीमद् महाप्रभु जी का विवाह उत्सव, महाप्रभु जी का गया धाम जाना, गया धाम से वापस आना, अपने संकीर्तन लीला को आरंभ करना, उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु जी से मिलन इत्यादि,
समस्त नवद्वीप की लीलाओं के पश्चात महाप्रभु जी का संन्यास लेना, और संन्यास लेने के पास विस्तार में नहीं, बहुत ही संक्षेप में अंत्य लीला कह देना। ये वृंदावन दास ठाकुर जी की संपूर्ण लेखन का कुछ परिचय। और फिर उसी का ही महाप्रभु जी के 24 वर्ष के बाद का जो जीवन जो उनका रहा सन्यास का, उस सन्यास का विस्तार से जो वर्णन हुआ, वो हुआ श्री चैतन्य चरितामृत में। तो हम लोग चैतन्य भागवत का अध्ययन करेंगे, चैतन्य भागवत के मध्य खंड का अध्ययन करेंगे, जहाँ पर महाप्रभु जी अभी गया से वापस आए, और गया से वापस आने के बाद जो चंचल निमाई थे, जो विद्याविलास में निमग्न रहते थे, जो सूत्र वृत्ति टीका इत्यादि की ही चर्चा करते थे, ऐसे चंचल निमाई श्री ईश्वरपुरी पाद के संपर्क से, ईश्वरपुरी पाद के मिलन से अब जब वापस आए हैं नदिया में, तो परम अद्भुत कथा हौल असंभव निमाई पंडित हौला वैष्णव। अद्भुत कथा असंभव हो गई। सब वैष्णव जन आपस में चर्चा करने लगे कि निमाई पंडित तो वैष्णव हो गए हैं। ये तो असंभव सी ही बात है। पहले तो उनमें बड़ी उदंडता दिखाई देती थी, अब बड़ी गंभीरता दिखाई देती है। कोथा कृष्ण बोले है ठाकुर, बढ़ते बढ़ते प्रेम बाड़े प्रचुर। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, इसी प्रकार का ही भाव कहते हैं। कह रहे सूत्र वृत्ति टीका धातु सब कृष्ण ही है। और अपने छात्रों को भी हर शब्द की व्याख्या कृष्ण ही पढ़ाते हैं। ऐसी उनकी स्थिति हो गई बिल्कुल। सारा वैष्णव समाज अत्यंत प्रसन्न हुआ। गौ संवर्धतामिति, ऐसे ही वैष्णव मंडली का संवर्धन हो, ऐसे ही वैष्णव और जो है उनको, ऐसी वैष्णवों का उत्साहवर्धन हो, ऐसी वैष्णवों की जो उनका वंश है, उसके उनके वंश की वृद्धि हो। समस्त वैष्णव मंडली इस महाप्रभु जी के इस चंचल निमाई के अब इस भावुक निमाई के रूप में जब परिवर्तित हो गए हैं, तो ये भावुक निमाई जो है अब बीच बीच में अपने प्रभु होने का भी संकेत देते हैं। वैष्णव जनों के हृदय में विशेष उत्साह रहता है। श्री अद्वैताचार्य जी इत्यादि अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं कि ये तो वही बालक है जो छोटे बाल्यकाल में हमारे घर पे आता था और मेरे मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था। मैं मन से ही इसको आशीर्वाद देता था कि भविष्य में ये जो एक श्रेष्ठ कृष्ण भक्त बने। तो ये सब महाप्रभु जी अब गया से वापस आए, और अब भावुक निमाई के रूप में प्रकट हो गए। और भावुक निमाई के रूप में जब उन्होंने अपने स्वरूप को इस प्रकार से प्रकाशित किया है, यहाँ से उनकी संकीर्तन संकीर्तन लीला जो है आरंभ जो है होने जा रही है। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के यहाँ पर उन्होंने अपने भावों का उद्घाटन किया। फिर उसके बाद श्री अद्वैताचार्य जी के साथ उनका मिलन हुआ। अब मध्य खंड के तृतीय अध्याय से हम लोग इसको आरंभ करके मध्य खंड के अंतिम अध्याय तक जाएंगे, एक एक प्यार के साथ, जहां तक जितना मैंने संकलित किया है। तो ये मैं संक्षेप में उनका एक थोड़ा अ, इतिहास जो है पूरा, और इस ग्रंथ का जो क्रम जो है पूरा, थोड़ा सा वो बता दिया है, क्योंकि गौड़िया होकर के चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में जानना बहुत जरूरी है। अन्यथा गौड़ीय वैष्णव क्या है, महाप्रभु जी क्या है, उसको उनके विषय में जाने बिना संप्रदाय के प्रति निष्ठा उत्पन्न नहीं हो पाती है। महाप्रभु जी की लीला इतनी मंगलमय है और इतनी हृदय को स्पर्श करने वाली है, जिसमें लीला के अंतर्भुक्त ही श्रीमद् महाप्रभु जी ने सभी सिद्धांतों को प्रकटित किया है। इसीलिए ही हम उनके ही अंतरंग परिकृष्ण वृंदावन दास ठाकुर जी की लेखनी का आश्रय लेकर के समस्त रूपानुगुरु परंपरा, विशेष करके कृष्ण गुरुपाद पद्म, उनके हेतु कृपा की वांछा करते हुए, साथ ही साथ नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी, जिनका एक वाक्य है कि प्रतिदिन प्रत्येक भक्त को चैतन्य भागवत का एक अध्याय अवश्य करना चाहिए। उन्हीं के इन वचनों का आश्रय लेते हुए इन्हीं सब महापुरुषों से ही पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं, परम गुरुदेव से, श्री प्रभुपाद जी से, श्री भक्ति पुरी महाराज जी से, जिससे कि हम लोग बिना किसी विघ्न के कम से कम मध्य खंड के इस पूरे अध्यायों का केवल मौखिक रूप से ही और केवल जानने के लिए ही इस स्तर पर ही कम से कम इसका पाठ जो है कर पाए। ठीक है। मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं? जय जय सर्व प्राण नाथ विशंभर, जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर,
जय जय अद्वैतादि भक्तिर अधीन, भक्ति दान दिया प्रभु उद्धारिय दीन। श्री विशंभर जो कि सबके प्राणनाथ है, उनकी जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गदाधर पंडित, उनके जीवन स्वरूप, उनकी जय हो। जय जय अद्वैत आदि भक्तिर अधीन, श्री अद्वैत आचार्य और समस्त भक्तों के अधीन उन श्रीमद् महाप्रभु की जय हो। और हे प्रभु, भक्ति दान किया प्रभु उद्धार अधीन, आप जगत के जीवों का उद्धार करिए। क्या दे करके? भक्ति दान करके। भक्ति रूपी संपत्ति दान करके ही जीवों का जो है आप परम कल्याण करिए, उनका निस्तार करिए। ऐसी मंगलाचरण में शुभाकांक्षा श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने करी। अब जब से महाप्रभु जी नवद्वीप आए वापस गया धाम से, भक्त लोग अहरनिश ही उनके साथ कीर्तन करने लगे। सब भक्तों के अपने ग्रह हैं, पुत्र हैं, धन हैं, और इस प्रकार का कीर्तन करते कि सूखी हुई लकड़ी, शुष्क काठ होती है और पाषाण इत्यादि है, वो भी भूमि में मिल जाता। महाप्रभु जी के रोदन को देख करके पशु पक्षी इत्यादि का जो चेतन वस्तु है उनका द्रवीभूत होना, ये तो कोई असामान्य बात नहीं है। मनुष्यों का उनके कीर्तन में संपूर्ण रूप से आविष्ट हो जाना और भावमय होकर के समस्त प्रकार के अपने भावनाओं से युक्त नेत्रों से श्रीमद् महाप्रभु जी के उस दिव्य कलेवर का दर्शन करना, ये कोई बात नहीं है। कहीं जो हिंसा परायण जन भी हैं, वो भी महाप्रभु जी के उस दिव्य आदि दिव्य उन्मादित भावों को देख करके उनका चित्त विगलित हो जाना, ये भी कोई असामान्य बात नहीं है। पर शुष्क काष्ठ पाषाण आदि मिलय भूमिया, शुष्क काष्ठ जो सूखी लकड़ी भी है, वो जो पाषाण इत्यादि भी है, जो पत्थर इत्यादि भी है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मिलाए भूमि ते, वो भूमि में मिल जाते, माने वह भी द्रवीभूत हो जाते। अपने पाषाण स्वरूप, अपने शुष्क काष्ठ स्वरूप को छोड़ करके परिवर्तित हो जाता। ये विरुद्ध धर्माश्रय उनमें प्रवेश कर जाता। ऐसे श्रीमद् महाप्रभु जी जब प्रेम में उद्गार करते थे, विरयाकुल होकर के श्री कृष्ण को बुलाते थे, कोथा कृष्ण बलय ठाकुर, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। तो उस स्थिति के अंतर्गत, उस स्थिति के समय पाषाण इत्यादि भी जो है भूमि में मिल जाते थे। और सब लोग क्या करते? छाड़ी धन पुत्र ग्रह सर्व भक्तगण, सब लोग अपने घर ग्रह इत्यादि छोड़ करके अहर्निश प्रभु संग करे कीर्तन। महाप्रभु जी से उनका ऐसा अनुराग उत्पन्न हो गया कि छाड़ी घर पुत्र ग्रह सर्व भक्तगण सब छोड़ करके अहर्निश दिन रात निरंतर, बिना किसी व्यवधान के, अप्रतिहता रूप में, निरंतर में तैलवत धारा रूप में केवल और केवल प्रभु के निकट रह करके केवल हरिनाम संकीर्तन करते थे। महाप्रभु जी भक्तिमय हो गए, हरि गौर चंद्र भक्तिमय। अब कृष्ण भक्तिमय हो गए हैं महाप्रभु जी। जो भी उसको सुनता वो हतप्रद हो जाता, क्योंकि उनकी ऐसी प्रसिद्धि नहीं थी। सबने कहा ईश्वर का अवतार हुआ है, किसी ने कहा कि कृष्ण का इनमें, कृष्ण की इनकी विशेष कृपा हुई है, किसी ने कहा ना जाने मार्ग में इन्होंने ऐसे कौन से दर्शन किए हैं, और किसी ने कहा नहीं नहीं ईश्वर पूरी पाद के संग से इनकी ऐसी दशा हुई है। सब लोग अपनी अपनी बात कहते। सब कहते हो हमने पहले सुना था कि गौड़ देश में कृष्ण का अवतार होगा, अपने अपने सब मत कहा करते। और हाइलेन गौरचंद्र कृष्ण भक्तिमय, तो महाप्रभु जी कृष्ण भक्तिमय हो गए हैं, ये देखने के लिए सब लोग उनके निकट आते और अहर्निश प्रभु संग करे संकीर्तन। महाप्रभु जी कभी दास्य भाव में युक्त होकर के रोदन करते, एक ही साथ उनमें अनेक प्रकार के भाव एक साथ उदित हो जाते। दास्य भाव प्रभु यबे करेन रोदन, हाइले प्रहर दुई गंगा आगमन। जब महाप्रभु जी दास्य भाव में युक्त होकर के कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के दास्य भाव के श्लोक इत्यादि कहते, कृष्ण से मिलन से उत्कंठित होते,
तो ऐसे प्रतीत होता कि हाइलो प्रहर दुहि गंगा आगमन, मानो गंगा जी जो है प्रकट हो गए, 2 प्रहर के लिए गंगा आ गई है। माने घंटों-घंटों तक चैतन्य देव के नेत्रों से निरंतर जो है अश्रुपात होते रहता और दास्य भाव में चैतन्य देव निरंतर जो है रोदन करते रहते। उसी रोदन को देख कर के ही पाषाण इत्यादि भी विगलित हो जाते। कभी-कभी महाप्रभु जी अपने आवेश में कहते, मुई सही, इहा बलि हासे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं कृष्ण हूँ मैं। इस भाव में भी आ जाते। सब लोग नवद्वीप वासी, शची माता इत्यादि इन सब को देख कर के अत्यंत जो है विस्मित हो जाते हैं। मुई सही, मैं वही हूँ, वही हूँ। कोथा गेला नाड़ा बूढ़ा। अरे वो कहाँ गया नाड़ा? नाड़ा माने अद्वैताचार्य जी कहाँ गए? मेरे को तो बुला लिया यहाँ पर, तो खुद कहाँ चले गए? क्योंकि अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी के आगमन, महाप्रभु जी ने अपना संकीर्तन लीला प्रकाशित की, तो अद्वैताचार्य जी कहाँ चले गए? शांतिपुर चले गए थे। कहीं न कहीं प्रभु के साथ विनोद करने के लिए कि प्रभु हमें पहचान पाएँगे कि नहीं पहचान पाएँगे। अगर ये वास्तविक रूप में कृष्ण है, तो अपने दास को अवश्य पहचान करके अपना दर्शन अवश्य देंगे। तो महाप्रभु बोले, "कोथा गेला बूढ़ा नाड़ा?" कहाँ चला गया वो? हैं, जिसने मेरे को यहाँ बुला लिया और खुद जा कर के शांतिपुर बैठ गए हैं। मुई सही, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इहा बलि हासे, ऐसे महाप्रभु जी हँसते, नाना प्रकार के भाव एक साथ उनमें उदित हो जाते। फिर कभी-कभी महाप्रभु कहते, "मथुराए नंद चल राम कृष्ण लैया।" अरे! नंद महाराज कृष्ण को और राम को मथुरा ले गए, गोपीजन के भाव में आ जाते। श्री ब्रजवासियों के भाव का का स्मरण करते हुए, अरे! नंद महाराज ले गए हैं कृष्ण को और राम को, कब वापस आएँगे वो? उनकी प्रतीक्षारत हैं हम यहाँ पर। हम तो उनकी प्रतीक्षारत हैं। राम कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे हैं मेरे को? कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे हैं? किसी ने कहा, वो बोला, ओह! अच्छा, राम कृष्ण जो हैं वह मथुरा गए हुए हैं। तो इस भाव में आ जाते, ब्रजवासियों के भावों का अनुसरण करते। तो किसी प्रकार से उनके भावों को स्मरण करते भक्त लोग। सैकड़ों-सैकड़ों लोग मिलकर के भी जब महाप्रभु जी भावावेश हो जाते, तो महालंफ मारी दुई हाथ चारी, 2-4 हाथ 10 50 हाथ ऊपर छलांग मारते, भूमि पर गिर जाते तो उनको कोई वशीभूत भी नहीं कर पाता था। इस प्रकार के भाव युक्त होकर के सोचते, अरे! मथुरा चले कृष्ण, राम कृष्ण नैया, वहाँ धनुरुत्सव देखने गए हैं वो, धनुरुत्सव देखने गए हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। इस प्रकार से महाप्रभु जी जब नदिया में निवास कर रहे थे, एक दिन महाप्रभु जी में इन्हीं सब जो नाना प्रकार के आवेश थे, इन्हीं सब आवेशों में महाप्रभु जी का वराह रूप प्रकट हुआ, मुरारी गुप्त के घर पर। बड़ी मंगलमय लीला है। श्रीमद् महाप्रभु जी एक दिन वराहदेव से संबंधित श्लोक को सुना। नमो नमस्ते कारण शू कराए थे। वराहदेव से संबंधित वराहदेव की स्तुति को सुना। एक दिन वराह भावेर श्लोक सुनी, गर्जिया मुरारी गरे चल आपनी। वराह भाव के भाव में आवेशित होकर के, क्योंकि महाप्रभु जी के योग पीठ के बिल्कुल ही पीछे, योग पीठ जहाँ पर है, ये गंगा का पूर्व तीर है। गंगा पूर्व तीरे द्वीप चतुष्टय, तहार पश्चिम में सदा पंचद्वीप रहे। गंगा के पूर्व तीर पर 2 माफ़ कीजिएगा, 4 द्वीप हैं और और तहार पश्चिम में सदा, उसके पश्चिम दिशा में 5 द्वीप हैं। और ये योगपीठ जहाँ पर महाप्रभु जी का नित्य निवास है, प्रभु लीला पीठ रूप धाम नित्य है। ये सब भक्त ठाकुर जी अपने ग्रंथ श्री नवदीप धाम महात्म्य में कह रहे हैं। से देखे आनंद धाम सकल चिन्मय, कि ये तो चिन्मय भूमि है और योग पीठ में निरंतर ही जो है महाप्रभु जी रहते हैं और योग पीठ में पंच तत्व निरंतर रहते हैं। इस कारण से ही नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी पाद को कहा कि योग पीठ का अन्य स्थान है योग पीठ है महत्व। अन्य स्थानों से योग पीठ का महत्व इसलिए है। तो उसी ही योग पीठ के बिल्कुल ही पीछे आप जाएँगे तो उसी के पास में ही क्या है? श्री मुरारी गुप्त का स्थान है। मुरारी गुप्त का वहाँ पर स्थान जो है आता है। ये चैतन्य मठ के पास में, पीछे जाएँगे तो, वही पूरा उसी ही स्थान के पास। तो महाप्रभु जी एक दिन वराह
भावेर श्लोक सुनी, वराह भगवान के भाव को सुना और गर्जिया मुरारी घरे चले लो आपनी। महाप्रभु जी गर्जन करते हुए वरादेव के भाव में श्री मुरारी गुप्त के, जो कि श्री हनुमान जी के अवतार हैं, उनके घर पर जा पहुंचे। क्या कह रहे हैं? जो ही घर पर पहुंचे वरादेव के भाव में, प्रभु बोले, मुरारी स्तुति कर मोरी, मोर स्तुति कर मुरारी, मेरी स्तुति करो। मैं वराहदेव को बोले, मेरी स्तुति करो सब मिल करके। अब मुरारी गुप्त देख करके स्तब्ध हो गए। प्रभु कहे, मोर स्तुति करह मुरारी। अब मुरारी देव ने जब दर्शन किया तो स्तब्ध हो गए देख करके। अपूर्व दर्शन देखा, स्तब्ध हो गया मुरारी। अपूर्व दर्शन है। अब मुख पे कुछ आता नहीं, स्तुति कैसे करे? शब्द शब्द प्रस्फुटित नहीं होता। तो वो बोले, बोल बोल किचु भाई नाई, डरो मत, बोलो मेरे भाव, मेरी जो है स्तुति करो। पहले बोला मेरी स्तुति करो। अंदर अंदर घर में पहुंचते ही प्रभु बोले, मुरारी मोर स्तुति कर मुरारी। कुछ बोले नहीं, कुछ मुख से शब्द नहीं आता है। तो प्रभु बोले, बोल बोल किचु भय ना है, भय नहीं है, बोलो। हैं? इतने दिन तक मैं यहाँ पर रहा, मेरे को पहचान नहीं पाए। अब मुरारी गुप्त स्तब्ध होकर के देख रहे हैं। तो वहीं पर ही क्या हुआ, आ, एक कलसी पड़ी हुई थी। वहीं पर ही कलसी पड़ी हुई थी। वो कलसी को उठा करके महाप्रभु जी ने अपनी नासिका पर जो है उसको धारण कर लिया, वराधेव की भांति। अब मुरारी ने कहा, थोड़े कंपित होने लगे हैं, मुरारी थोड़े कंपित होने लगे, कैसे स्तुति करें? बोले, तुम ही से जाना प्रभु तुम्हारी ये स्तुति। आपकी स्तुति क्या है? तुम ही से जाना प्रभु, आप ही अपने आप को जानते हैं। हाँ, नमो गिरा विदुराय मनश्चेत सामपि। वाणी से, मन से तो आपकी स्तुति बहुत दूर है। मन, चेतना, वाणी आपकी स्तुति नहीं कर सकती है। वो जो संजीवितानि तत् तवेदी परम नरेंद्रम, कहीं आप ही जीव की वाणी में अपनी ही शक्ति का संचार करके अपने विषय में उससे बुलवा देते हैं, स्तुति करवा देते हैं। पर जीव का अपना तो कोई सामर्थ्य नहीं कि वो आपकी स्तुति क्या करे। तो मुरारी ने कहा, तुम ही से जाने है, तुम ही तुम्हारी स्तुति, आप ही अपने आप को जानते हो, आपसे ही आपकी स्तुति है। क्या स्तुति आपकी? अनंत अनंत ब्रह्मांड जो है, एक एक फण पे आप धरते हैं। अनंत ब्रह्मांड आपके जो सहस्त्र वदन शेष है, वो आपके सहस्त्र वदन शेष अनंत ब्रह्मांड जो है वह अपने मस्तक पर धरते हैं, एक फण पे। और वो सहस्त्र वदन शेष आपकी स्तुति करते हैं। सहस्त्र वदन शेष भगवान अनंत ब्रह्मांडों को अपने मस्तक पे धर के अपने सहस्त्र मुखों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। तबु ना पाए अंत से प्रभु कॉय। प्रभु फिर भी आपकी स्तुति का अंत नहीं है। तुम्ही से जाने प्रभु तुम्हारे से स्तुति, तबु ना ही पाए अंत। आर के समर्थ है। भाई, अनंत शेष कहते हैं कि मैं इतनी महिमा गाता हूँ, फिर भी मैं तबु ना पाए अंत से प्रभु कहे, तुम्हारे स्तवे ते आर के समर्थ है। और जब मैं ही उनकी स्तुति पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हूँ तो अन्य कोई क्या करेगा? ब्रह्मा आदि ना ही जाने वर्ण साध्यकार, तो वो और कौन समर्थवान होगा? महाप्रभु जी ने जब सुना, ये देखी सुनी प्रभु अनंत भुवन। प्रभु, प्रभु सुनिए, अनंत अनंत जो ब्रह्मांड है ना, वो आपके लोम रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड जो है वो एक साथ प्रकाशित होते हैं, एक साथ लीन होते हैं। बल देखी वेद तहा जाने, वेद भी जो है आपको संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। वेद भी आपकी स्तुति पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। अतएव तुम्ही से तुम्हारे जान मात्र। हम्म, आप ही अपने आप को जब जना देते हैं, या आप ही अपने आप को जानते हैं,
तुम्ही जानाइले जाने तौर कृपा पात्र। और कौन जानता है आपको? एक तो स्वयं आप अपने आप को जानते हैं। दूसरा, तुम्ही जनाइले तौर कौन कृपा पात्र। एक तो खुद आप अपने आप को जान रहे हैं, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अ, आपका कृपा पात्र ही जो है वह आपको जान सकता है। एक तो आपने स्वयं को अपने माध्यम से जानते हैं, और तुम ही जनाइले जाने तो और कृपा पात्र, और कोई नहीं जान सकता है। तो आपकी स्तुति का मेरा अधिकार कहाँ है? हम्म? तुम्हार स्तुति मोर कौन अधिकार। मैं आपकी स्तुति क्या कर सकता हूँ? एत बोली कांदे गुप्त करे बार बार। इस प्रकार से बार 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 रोते हुए रोने लगे। बोले प्रभु, मैं आपकी किसी भी प्रकार से आ, स्तुति जो है वह नहीं कर सकता हूँ, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर के मुरारी गुप्त जो है रोने लगे। महाप्रभु जी ने जब उनकी यह स्तुति सुनी तब महाप्रभु जी उस समय एक और भाव में आविष्ट हो गए, और आविष्ट होकर के बोलने लगे कि अब निर्विशेष मतवाद खंडन कर रहे। बोले, हस्तपद मुख मोर नायक लोचन, यही मत वेद मोर कर विडम्बन। अरे वेद कहता है कि मेरे हस्त पद मुख मोर ना ही लोचन, ना मेरे हाथ है, ना मेरे पैर है, ना मेरा मुख है, ना मेरे नेत्र हैं। वेद इस प्रकार की जब बात कहता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, और वो ये बात नहीं समझ पाते हैं। जब वेद कहता है कि मेरे हाथ पैर नहीं है, मेरा मुख नहीं है, वेद केवल प्राकृत हाथ पैर की बात कर रहा है। प्राकृत हस्त नहीं है मेरे, प्राकृत नेत्र नहीं है, प्राकृत पैर नहीं है। पर वेद की इस बात को सुन करके सब लोग मोहित हो जाते हैं। अरे, काशी में प्रकाशानंद नामक एक मेरा बेटा रहता है, जो सन्यासी, जिसका महाप्रभु जी ने पीछे जाकर के उद्धार भी किया। काशी में जिसका वर्णन चैतन्य चेतामृत में आ रहा है कि काशी में मेरा बेटा वो रहता है, कौन? प्रकाशानंद रहता है। सही बेटा करे मोर अंग खंड खंड। वो वहां पर व्याख्या कर रहा है। महाप्रभु जी कहाँ बैठे हैं? नवद्वीप में, नदिया में, मायापुर में। प्रकाशानंद कहाँ बैठे हैं? काशी ते पढ़ाए, कहाँ कहाँ बैठे हैं? काशी में। क्या कह रहे हैं? सही बेटा करे मोर अंग खंड खंड। वो बेटा क्या करता है? मेरे अंग को खंड खंड कर देता है। कैसे आघात करता है? नहीं, मेरे अंग पे आघात नहीं कर सकता है, पर मेरे वेद के माध्यम से ये कहता है कि हस्तपद ना ही मोर नाहिक लोचन। ये कहता है मेरे पैर नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, सब कुछ ऐसी बात कहता है। और सही बेटा करे मोर अंग खंड खंड, वो मेरे अंग खंड खंड करता रहता है। अरे, सर्व यज्ञमय मोर ये अंग पवित्र। मेरा ये जो स्वरूप है ये सर्व यज्ञमय है। और और मोर, ये प्रत्येक अंग जो है इसका पवित्र है। कोई सामान्य नहीं, सच्चिदानंद देह है, अपराकृत है। अज भव आदि गाय यहार चरित्र। श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी भी जो है इस स्वरूप की वंदना करते हैं। और मेरे इस शुक्र स्वरूप का भी किसी को स्पर्श हो जाए तो पवित्रता, वो आंतरिक पवित्रता जो है लाभ कर लेता है। मेरे शुक्र स्वरूप का भी किसी को स्पर्श हो जाए तो पुण्य पवित्रता पाप ये अंग परशे। पुण्य पवित्रता पाए ये अंग परशे। मेरे इस अंग का स्पर्श हो जाए और उस मेरे स्वरूप को क्या कहता है? मिथ्या है। ऐसा साहस है उसमें, ऐसा साहस है उसमें कि वो मेरे अंग को मिथ्या कहता है, कि मेरा अंग प्रत्यंग नहीं है। सुना मुरारी गुप्त कही मत सार, वेद गुह्य कही यही तुम्हार। ये वेद का गुप्त मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वेद में जो इस प्रकार की बात कही गई है उसका प्रत्यक्ष अर्थ नहीं लेना चाहिए। उस इसलिए मुरारी, मैं तुम्हारे निकट यह वेद की बात जो है प्रकट कर रहा हूँ। आमि यज्ञ वराह सकल वेद सार, आमि से करीने पूर्व पृथ्वी उद्धार। मैं ही यज्ञ वराह हूँ, सकल वेद का सार स्वरूप मैं हूँ, और मैंने ही आमी से करीनु पूर्व पृथ्वी उद्धार। मैंने ही पूर्व काल में पृथ्वी को अपने नासिका पर जो है धारण किया था। नमो नमस्ते कारण शू कराए थे, तमाल लंग
सित दंत कोटया, भागवत जी कहती है। अपनी नासिका पे उसको धारण किया था मैंने। इस प्रकार से महाप्रभु जी ने कहा, संकीर्तन आरंभे मोरहार अवतार। अब अपने तत्व को बीच बीच में कहीं ना कहीं व्याख्या जो है प्रभु कर ही देते हैं। संकीर्तन के लिए मेरा अवतार हुआ है। संकीर्तन को आरंभ कर, संकीर्तन आरंभे मोहार अवतार, भक्त जन लागी दुष्ट करिमु संसार। मैं ही भक्त जनों का जो है, जो भक्तों को दुष्ट पहुंचाने वाले हैं, भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले ऐसे जो दुष्ट हैं, उन सभी दुष्टों का संहार करने के लिए ही जो है मेरा जो है यह मेरा जो है अवतार हुआ है। महाप्रभु जी अपने तत्व को बीच बीच में सभी के समक्ष जो है प्रकाशित कर देते हैं। चाहे वो श्रीधर पंडित हो, चाहे वो श्री गंगादास पंडित जी हो, चाहे वो श्रीवास पंडित जी हो, चाहे वो श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी इत्यादि हो, सबके निकट महाप्रभु जी अपने स्वरूप को कुछ ना कुछ अपने तत्व को व्याख्यान कर ही दे देते हैं। तो कह रहे हैं संकीर्तन आरंभे, संकीर्तन को आरंभ करने के लिए श्री गौर चरणम पद द्वंद याचे पुनः पुनः, जीवन मरणे वापि तव रूपम विचिंत्य, प्रमाणि तीर्थानि तव नाम गाने, दृष्टान साधु हरिदेव रूपान। तो संकीर्तन को आरंभ करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। और जो भक्तजनों पर जो कष्ट है, भक्तजनों को जो दुख है, ऐसे पाषंडियों का दलन करने के लिए मेरा जो अवतार होता है, इनका संहार करूंगा मैं। और सेवके द्रोह मुहि सहित न पारी, मैं अपने सेवक के प्रति जो द्रोह होता है ना, वो सहन नहीं करता। इस बात को भागवत जी के दशम स्कंद में कहा गया, दो स्थान पर कहा गया है। एक तो नाग पत्नियों ने अपनी प्रथम स्तुति के प्रथम श्लोक में कहा गया कि वयम खला ना, ये तो कालिया ने बोला। वयम खला उत्पत्त्या, वयम खला सह उत्पत्त्या मन्यता दीर्घमन्यवा, ये तो कालिया की स्तुति है। नाग पत्नियों ने इसको धत्ते समा अनुशासनम ते रिपो सुता नाम तुल्य दृष्टि, कालिया की लीला में नाग पत्नी ने इस बात को बोला। तो कह रहे सेवक का द्रोह, मैंने कोई मेरे सेवक के प्रति द्रोह करेगा उसे मैं सहन नहीं कर सकता। मेरे भक्त के प्रति कोई द्रोह करता है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। सेवक के द्रोह मुझ सहिते ना पारी, मैं सेवक के द्रोह के प्रति जो है प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। और अपने भक्त के प्रति मैं किसी भी प्रकार के द्रोह को जो है वह सहन नहीं कर सकता। मेरी भुजा भी जो है अगर मेरे भक्त का अपराध करेगी तो मैं अपनी स्वयं की भुजा भी काट दूंगा। भागवत जी का वाक्य, मेरी भुजा अगर मेरे भक्त का अपराध करेगी। इसलिए इसलिए भक्तापराध सबसे ज्यादा जो है भक्ति का नाश करता है। भक्तों का जो अपराध है, भक्तापराध क्या, भक्तों की निंदा, ये भक्ति, और इसी कारण से सिद्धि नहीं हो पाती भक्तों की। क्यों? क्योंकि भक्तों की निंदा करने का पहला प्रभाव क्या होगा, विषयों के प्रति रुचि। भक्त निंदा कर रहे हैं, क्या प्रभाव होगा, पहला पहला प्रभाव होगा कि विषयों के प्रति रुचि हो जाएगी। मतलब विषयों में जो आसक्ति थोड़ी बहुत छूट रही थी वो और गाढ़ हो जाएगी। थोड़ा सा विषयों से बचा, और जो ही विषयों से बचने लगा, किसी भक्त की निंदा कर दी, अपने आप को थोड़ा सा भी उन्नत माना, उन्नत मानते ही किसी भक्त की निंदा करी, भक्त की निंदा करते ही पुनः घोर विषय परायण हो गया। ये पहला प्रभाव है गुरु जी का आगे। भक्त निंदा का प्रभाव क्या होता है, गुरु जी कहते हैं नष्ट हो जाए। नष्ट होने का क्या मतलब, उसका संसार नष्ट होता है? वो संसार नष्ट नहीं होता। भक्त निंदा करने से संसार नष्ट होना हो तो दूसरी बात है, भक्त निष्ठा करने से भजन करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। भजन करने की प्रवृत्ति जो है वह समाप्त हो जाती है। इसलिए श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी बोले, बोले वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, हम्म, सही यहाँ है थे अनुभव है। कह रहे हैं भाइयों, मैंने वैष्णवों की चरण धूलि को अपनी शरीर पर अंकित किया, और अंकित करके मैंने ये अनुभव किया है, इस जो अनुभव किया है कि वैष्णवों की चरण धूलि से क्या होता है, अज्ञान अविद्या पराजय। अज्ञान और अविद्या जो है उसकी पराजय होती है। अज्ञान अविद्या जो जीव को निरंतर पराजित कर रहा है,
उस अज्ञान और अविद्या की पराजय होती है। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। यहाँ है ते अनुभव है, ये मैंने अनुभव जो है इस चीज को किया है। और क्या होता है, बोले मार्जन है भजन साधु संगे अनुसरण अविद्या, ये माफ कीजिएगा, अज्ञान अविद्या पराजय। वैष्णवों के संग में भजन का मार्जन होता है, भजन शुद्ध होता है, भजन की जो त्रुटियां इत्यादि हैं वह दूर होती हैं, अपने दोषों का पता चलता है, दैन्यता की उत्पत्ति होती है, दैन्य युक्त होकर के अपने दोषों को स्वीकारता है, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता। जब अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता, ना मानने के कारण क्या होता है, साधु उसका वास्तविक साधु संग होता है। अपने आप को श्रेष्ठ मान करके साधु संग कभी होता नहीं। साधु संग होता है अपने आप को निम्न मान करके, अपने आप को दीन मान करके, अपने आप को असमर्थ मान करके साधु संग होता है। तो ऐसे साधु संग में भजन का मार्जन होता है। भजन का मार्जन क्या होता है, दैन्यता, भजन दैन्यता उत्पन्न होती है। और साधु संग अनुसरण से ये स्थिति उत्पन्न होती है। और उससे क्या होता है, अविद्या अज्ञान पराजय, अज्ञान और अविद्या पराजित होती है। तो प्रभु कह रहे हैं यहाँ पर, सेवकेर द्रोह मुहि सहिते न पार। मैं अपने सेवक के प्रति द्रोह जो है बिल्कुल भी सहन नहीं करता। पुत्र यदि है मोर तथापि संहार, और मेरा पुत्र भी हो तो भी मैं उसका नाश करता हूँ। कैसे, जब मैंने वरा भगवान ये वामन देव के समय अवतरित होकर के अपने चरणों का विस्तार किया, मेरे आ, माफ कीजिएगा, जब पूर्व काल में नरकासुर नामक दैत्य का मैंने वध किया था, वो भी मैंने इसी ही कारण से ही किया था। क्योंकि आ, नरकासुर के संपर्क से जो मेरा पुत्र था, वह उसकी बुद्धि जो है दूषित हो गई थी। दूषित होने के कारण क्या हुआ, मैंने उस समय उस अपने ही पुत्र का जो है वह नाश कर दिया था। मैंने अपने ही पुत्र का, क्योंकि भगवान वराहदेव के जो पुत्र हैं नरकासुर, कैसे उनकी बुद्धि जो है भ्रमित हुई, उसका वर्णन जो है आया। तो प्रभु कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं अपने पुत्र का भी जो है एक सेकंड, मैं जो है अपने पुत्र का भी जो है अपराध जो है वह माफ नहीं करता हूँ। ऐसी मेरी स्थिति है। श्री मुरारी गुप्त ने श्री भगवान के इस महाप्रभु चैतन्य देव के वराह स्वरूप का दर्शन किया। और वराह स्वरूप का दर्शन करने के समय श्री मुरारी गुप्त के विषय में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी बोले, मुरारी गुप्त सहित गौर चंद्र जय जय, जय यज्ञ वराह सेवक रक्षामय। जिस प्रकार से वराह देव ने पृथ्वी को रसातल से निकाल करके उसको अपने स्थान पे स्थापित किया, ऐसे ही है यज्ञ वराह, आप भी मेरे इस डूबे हुए चित्त को, इस विषय आविष्ट चित्त को इस भोग रूपी रसातल से निकाल करके कृष्ण के पाद पद में स्थित करिए। क्यों, क्योंकि आप कौन है, जय यज्ञ वराह सेवक रक्षामय, आप सेवक की रक्षा करने वाले हैं। विनायकामिकूपम मूर्धस्य प्रभु, जय यज्ञ वराह सेवक रक्षामय। ऐसे मुरारी गुप्त की जय हो, और मुरारी गुप्त के साथ साथ श्री गौरचंद्र की जय। गौरचंद्र की जय अकेले नहीं हो, मुरारी सहित गौरचंद्र जय जय। जिनके निमित्त होकर के श्री गौरचंद्र ने अपने इस वराह स्वरूप को मुरारी गुप्त के गृह में प्रकाशित किया है, ऐसे मुरारी सहित गौरचंद्र जय जय, जय यज्ञ वराह सेवक रक्षामय। सेवक के रक्षा करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। जिस प्रकार से आप जीवों को, ये पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित कर देते हैं, अपने स्थान पर स्थापित करके फिर से ही स्वयंभू मनु के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से
सृष्टि का जो है विस्तार होता है, उसी प्रकार से आप ही जीवों के इस डूबते हुए चित्त को पुनः फिर अपने स्थान माने श्री कृष्ण के पाद पद्म में स्थापित जो है वह कर दीजिए। क्योंकि जीव की स्थिति क्या है? नाना क्लेश संयुक्तम स्मृतिहीनम च माम प्रभो। हे प्रभु, नाना प्रकार के क्लेश से संयुक्त है और संसार के इन सभी द्वंद्वों में, सुख वैभवों में, संसार के दुख उत्पीड़न में स्मृतिहीनम च माम प्रभु, स्मृतिहीन जो है वह संपूर्ण रूप से हो चुका है। इसलिए ही हे प्रभु, आप अपने चरणों की स्मृति पुनः इसके चित्त में स्थापित कीजिए। इसी को ही कह दिया, जय यज्ञ वराह सेवक रक्षामय। आप ही पुनः रक्षा करके जीवों को हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम के भाव में स्थित करके पुनः उनको अपने उस स्वरूप प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त जो है कीजिए। तो यह श्री मुरारी गुप्त के घर जाकर के श्रीमद् महाप्रभु जी ने अपने यज्ञ वराह स्वरूप को प्रकट किया। हमने इसको आगे सुना। आगे की जो लीला है इसी अध्याय की, उसमें श्री नित्यानंद प्रभु जी का आगमन होता है। कहाँ पर? नवद्वीप में। नित्यानंद प्रभु जी का नवद्वीप में जो है आगमन होता है। और किस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी का नित्यानंद प्रभु जी के साथ जो है मिलन है, उसका बड़े ही मंगलमय रूप में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपनी इस अपराकृत लेखनी के माध्यम से वर्णन किया है। नित्यानंद प्रभु जी की स्मृति जब भी श्री वृंदावन दास ठाकुर जी को चैतन्य भागवत के अंतर्गत हुई, वहीं पर ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी के स्वरूप को विस्तार से कहना शुरू कर दिया। जो बात पहले कहीं पूर्व खंड में कही, उस बात की पुनरावृत्ति ही फिर क्यों? क्योंकि श्री गुरु की स्मृति, श्री गुरु की महिमा ही हरि कथा का वास्तविक फल है। हरि कथा का वास्तविक फल है श्री गुरु चरणा अनुराग। जो बात उस दिन भी मठ में कही थी कि समस्त वैष्णवाचार्यों की तिथि का पालन, समस्त भगवत अवतारों की तिथि का पालन, समस्त भगवान की जो शक्तियां हैं उनकी तिथि का पालन का अंततगत्वा फल है अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता बोध होना। अपने गुरु के प्रति, जिसको गुरु जी कह रहे थे, गुरु जी से हमारी श्रीमती श्यामरान दीदी ने पूछा इस बात को कि आपने अपने ग्रंथ श्री आचार्य केसरी में इस बात को लिखा है कि आपके गुरु जो है पूरी की पूरी परंपरा में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मानो संपूर्ण परंपरा में, इसमें श्री रूप गोस्वामी भी हैं, श्री सनातन गोस्वामी भी हैं, अन्य भी सब आचार्य हैं, उन सब में आपके ही गुरु श्रेष्ठ है। ऐसी बात आपने लिखी है नित्य लाभ प्रश्न भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। तो गुरुदेव ने कहा, इसमें कोई संशय है क्या? बोले नहीं, तो फिर रूप गोस्वामी भी हैं, सनातन गोस्वामी भी हैं। गुरुदेव ने कहा, मेरे लिए वही ही श्रेष्ठ है। ये गुरुदेव की, अपने परम गुरुदेव की, ये गुरुदेव की परम गुरुदेव के प्रति ममता है। जब तक ये भाव उदित नहीं होता, जब तक ऐसी ममता उदित नहीं होती है, तब तक जीव में भगवत अभिमान नहीं हो सकता है। आचार्य अभिमान की उपस्थिति पहले होगी। समस्त कथा, समस्त साधन, समस्त प्रकार की क्रियाएं और समस्त प्रकार की उपलब्धियां होने पर अगर अंतत गत्वा उसका सारा का सारा श्रेय संपूर्ण रूप से गुरुपाद पद्म के चरणों में नहीं हो रहा है, तो अभी त्रुटि बनी हुई है। ये कहूं, अभी पतन का भी पूरी संभावना है। मैंने अपनी विद्या से अर्जन कर लिया, मैंने अपने धन से अर्जन कर लिया, मैंने अपने बुद्धि से अर्जन कर लिया, ये सारी की सारी बाधाएं हैं, भीषण बाधाएं हैं जीव के साधन में। समस्त भक्ति की क्रियाओं का सारा मूल गुरुपाद पद्म और वैष्णवों के प्रति कृतज्ञता की उत्पत्ति है। और जब तक कृतज्ञ है तब तक सुरक्षित है। और जहां अकृतज्ञ हुआ, माया का भिन्न ही खेल शुरू हो जाता है। जब तक कृतज्ञ है तब तक सुरक्षित है, जब तक आश्रित है तब तक सुरक्षित है। आश्रय से हटा, आश्रय लैया भजे, ताते कृष्ण नाही तजे। कृष्ण का आश्रय लेने वाले कभी त्याग नहीं करते हैं। जिसमें अभिमान, गुरु अभिमान उत्पन्न हो गया है कि मैं कौन हूँ, गुरुदास अभिमान उत्पन्न हो गया है कि मैं श्री गुरु का दास हूँ, सर्वकाल दास हूँ, एक क्षण दो क्षण के लिए नहीं, सर्वकालीय दास हूँ। ये भाव उत्पन्न हो जाए तो समस्त जितने भी साधन हैं उनकी पूर्ति, उनकी निष्पत्ति, उनकी सिद्धि अपने आप ही जो है वह हो जाती है। तो हमने आज इस
अध्याय के इस अर्ध भाग को सुना, ऐसे ही हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग श्रीमद् महाप्रभु जी के इस दिव्य चरित्र का श्रवण करके चैतन्य देव के प्रति अनुरक्ति लाभ करें। चैतन्य देव के उस अभूतपूर्व चरित्र का श्रवण करके सुनिए होए महाहित, इस महाहित को प्राप्त करें। और महाहित क्या है? कृष्ण हई बे रति, जानी बे रसे रीति। और उसके पश्चात फिर चैतन्य भागवत के पश्चात चैतन्य चरितामृत में जो रस तत्व की व्याख्या है, जो समस्त प्रकार के सिद्धांतों की व्याख्या है, उसको पाठ करने पर, क्योंकि महाप्रभु जी के इस चरित्र को सुनना भी बहुत आवश्यक है। हमने आज इस चरित्र को सुना है, कल हम इससे आगे चैतन्य भागवत का इसी ही अध्याय में नित्यानंद प्रभु जी का आगमन, नित्यानंद प्रभु जी के जन्म का संक्षेप में वर्णन, और उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु जी का नवद्वीप में आगमन जो है हम लोग श्रवण जो है वह करेंगे। बोलो श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, समस्त नवद्वीप परिकर की जय, समस्त गौड़ मंडली की जय, अनंत कोटि श्री मुरारी गुप्त की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, चिंताय गौर प्रमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त रूपाल गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्नाश भगवान सिंह देव की जय। संताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण धन्यवाद प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अब क्लास क्या ये 2 बजे ही होगी? आज मेरी मिस हो गई, मैंने देखा दीदी नहीं टाइमिंग मोबाइल। का पता नहीं, 12 से 3 के बीच में कभी भी हो सकती है। क्योंकि टाइमिंग ऐसी रहती है, कोई आ जाता है तो फिर 12 से लेके 3 के बीच में मैसेज कर दूंगा मैं। आधे 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले, आधा घंटा जी पहले कर दूंगा। ठीक होगी ठीक। 3 के बाद नहीं होगी, 12 से 3 के बीच में ही होगी। जी प्रभु जी। और हम प्रभु जी अब ये चैतन्य भागवतम शुरू कर रहे हैं चैतन्य भागवत का आज। मध्य खंड शुरू किया हमने आज। ठीक हरे ठीक है कृष्ण प्रभु। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ माता। प्रभु जी उनकी राइटर कौन है फिलहाल अभी, मतलब आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी। जो हमारे ये आरंभ, परम गुरुदेव को? नहीं नहीं, मैंने आरंभ में लिया, आज की रिकॉर्डिंग सुन लिया, मैंने पूरा सब बताया उनके विषय में। ठीक है। दोबारा से रिपीट करेंगे? हाँ जी। मैंने ये बोला कि मतलब ये ना भाग, ये जो चैतन्य चरितमृत दो है ना, एक तो शिला प्रभुपाद जी की है और एक जो हमारे माता, मठ में है। माता चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी की, चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का लिखा गया है। ये चैतन्य भागवत है, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित। जो वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य लीला के व्यास हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, उसमें सब मैंने बात दोनों के विषय में बताया है, उसको सुन लेना। भेजते नहीं है, मुझको तो आते ही नहीं है मेरे से। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजते हैं आप? भेजता हूँ रोज, रोज भेजता हूँ, भेज आप उसको तो सुन लेना। ठीक है ना।